नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ रावण की मृत्यु के बाद पटनारी मंदोदरी ने क्यों किया देवर विभीषण से शादी का फैसला। तो जानने के लिए धार्मिक ज्ञान 02 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, रावण की मृत्यु के बाद उसकी पटनारी रानी मंदोदरी सती होना चाहती थी, लेकिन राम ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। मंदोदरी बहुत धार्मिक थी और ज्योतिषी की प्रकांड विधान भी। आखिर क्यों इस पवित्रता स्त्री ने देवर से शादी करने का फैसला किया। दशहरा खत्म हो चुका है। देश में जगह जगह रावण दहन हो गया है। युद्ध में रावण की मृत्यु के बाद साथ ही जब राम की जीत होती है तो उसे इस दिन ही हिंदू धर्म में जीत की इस खुशी दशहरा त्योहार के जरिए जाहिर किया जाता है। रावण के परिवार में दो लोग सीता अपहरण और युद्ध के खिलाफ थे। वो थे भाई विभीषण और पटरानी मंदोदरी। दोनों बिल्कुल युद्ध नहीं चाहते थे और लगातार रावण को सीता को समर्पणपूर्वक राम को लौटा देने के पक्ष में थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लड़ाई हुई, उसमें रावण मारा गया। उसके बाद राम ने लंका का राजपाट रावण के छोटे भाई विभीषण को सौंप दिया। लेकिन क्या आपको मालूम है कि रावण की पटनारी मंदोदरी का क्या हुआ? आखिर क्यों उसने विभीषण से शादी का फैसला किया? पुराणों की एक कथा के मुताबिक मधुरा नाम की एक अप्सरा के साथ कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की तलाश में पहुंची। तलाश हुई। जब वो भगवान शिव के पास पहुंची तो उसने वहां पवित्र को न देखकर शिव को रिझाने के प्रयास शुरू कर दिए। जब कुछ समय बाद वहां पार्वती पहुंची तो उन्होंने मधुरा के शरीर पर शिव की भस्म देखी और फिर वो क्रोधित हो गई। पार्वती ने मधुरा को श्राप दिया कि वो 12 साल तक मेढक बनी रहेगी और कुएं में उसका वास होगा। मधुरा को अपनी गलती की कीमत चुकानी पड़ी और असरा कष्ट का जीवन शुरू हो गया। जिस समय ये सारी घटनाएं घट रही थी, उसी समय कैलाश पर असुर राज मायासुर अपनी पत्नी के साथ अप्सरा कर रहे थे। दोनों एक बेटी के कामना के लिए तपस्या कर रहे थे। 12 वर्षों तक दोनों तप करते इधर मधुरा के श्राप का जब संत हुआ तो ये कुएं में ही रोने लगी। सौभाग्य से असुराज और उनकी पत्नी दोनों कुएं ने नजदीक ही तपस्या में लीन थे। जब उन्होंने रोने की आवाज़ सुनी तो कुएं के पास गए। वहां उन्हें मधुरा दिखाई, जिसने पूरी कहानी सुनाई। असुराज ने तपस्या छोड़कर मधुरा को ही अपनी बेटी मान लिया। मधुरा का नाम बदलकर मंदोदरी कर दिया गया। तब असुराज के महल में मंदोदरी को राजकुमारी का जीवन मिला। वो अपनी नई जिंदगी में बेहतर खुश थी, लेकिन इस बीच उसकी जिंदगी में रावण की एंट्री हुई। मंदोदरी के पिता मायासुर से मिलने रावण पहुंचा। वहीं उसने मंदोदरी को देखा और मोहित हो गया। उसने मायासुर से मंदोदरी का हाथ मांगा। मायासुर ने ये पुस्तक ठुकरा दिया और क्रोधित रावण मंदोदरी का अपहरण कर लाया। दोनों राज्यों में युद्ध की स्थिति बन गई, लेकिन मंदोदरी जानती थी कि रावण उसके पिता से ज़्यादा शक्तिशाली शासक है। इसलिए मंदोदरी ने रावण के साथ रहना स्वीकार किया। तब मंदोदरी का चरित्र रामायण में बेहतर नैतिक दिखाई गया है। जब रावण ने सीता का अपहरण किया था, तब मंदोदरी ने
इसका विरोध किया। मंदोदरी का बार बार रावण को ये समझाने का प्रयास करती रहती थी दूसरे की पत्नी का अपहरण अपराध है, लेकिन रावण नहीं माना। आखिर कर राम के साथ युद्ध में रावण की बुरी पराजय हुई, वह मारा गया और मंदोदरी विधवा हो गई। रावण की मौत के बाद भगवान राम ने मंदोदरी को विभीषण से शादी का प्रस्ताव दिया था। उन्होंने समझाया कि विभीषण के साथ मंदोदरी की जिंदगी बेहतर रहेगी, लेकिन मंदोदरी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया। कहा जाता है कि इसके बाद एक बार भगवान राम, सीता और हनुमान के साथ मंदोदरी को समझाने गया, तब ज्योतिषी की प्रकांड विधान मंदोदरी को महसूस हुआ कि धार्मिक और ताकतिक को तौर पर नैतिक और पर सही देवर विभीषण से विवाह करना गलत नहीं होना। ये महसूस होने पर उसने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। विभीषण से उसकी शादी हुई। हालांकि रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी के बारे में वाल्मीकि की रामायण ज़्यादा कुछ नहीं कहती, लेकिन रामायण के दूसरे वर्ग में जरूर इस बारे में काफ़ी कुछ कहा गया। रावण के मरने के बाद जब मंदोदरी विधवा हो जाती है, तो भगवान राम विभीषण को सलाह देते हैं कि उसे अपनी भाभी से विवाह कर लेना चाहिए। ये परंपरा उन दिनों मान्य थी, लेकिन विभीषण के पहले से कोई रानियों थी, वह इसके लिए तैयार नहीं थे। ये भी कहा जाता है कि अगर विभीषण ये शादी कर लेते तो वहीं उन्होंने भाई की जगह लंका पर शासन का नैतिक अधिकार भी हासिल हो जाता। हालांकि ये भी कहा जाता है कि ये विवाह शारीरिक तौर पर पति पत्नी के तौर पर एक दूसरे के साथ यौन संबंध की बजाय विरुद्ध राजकाज से जुड़ा था, क्योंकि मंदोदरी भी चाहती थी कि उसके पत्नी के निरोध के बाद लंका में स्थित और समृद्ध रहे। वह राम से शत्रुता की बजाय मित्रता चाहती थी। रावण की मृत्यु के लिए उसने राम को कभी जिम्मेदार भी नहीं ठहराया। एक वजह ये भी बताई जाती है कि रावण के निरोध के बाद मंदोदरी भी उसकी चिंता के साथ सती होने जा रही थी, लेकिन राम ने उसे रोक लिया। इसके बाद मंदोदरी के पास देवर से विवाह करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि इसी तरह का नए नए वीडियो मिलते रहेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो की तरफ, तब तक अपना ध्यान रखना।